कैसे देखते हैं किसानों के लिए कुछ आता है बजट में? उन्नत बीज की बात की गई है। बजट की क्या बात कर रहे हैं भाई? ये सिर्फ आंकड़ों का मकड़जाल और कुछ नहीं है। जो सुनने में आया है कि भी 1,52,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए जाएंगे, वो किस रूप में दिए जाएंगे? यानी किसान को कर्जा दिया जाएगा, 5 प्रदेशों में क्रेडिट कार्ड नए सिरे से बनाए जाएंगे, वो भी एक कर्जे का रूप है। कर्जा मांग गया किसी ना किसान ना आज तक। जो चीज किसान की डिमांड नहीं है, जो किसान नहीं मांग रहे, वो तो किसानों को दी जा रही जबरदस्ती। शुरू से ही किसानों की डिमांड है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। उसकी तरफ तो कोई आ नहीं रहा। उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? उसके बगैर सारे काम निरर्थक हैं, सारे बेकार हैं। इनकी सारी घोषणाएं बेकार है, झूठी है सारी। इन्होंने तो पीछे घोषणा को और भी की थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। क्या आमदनी दुगनी हुई आज तक? ये सारा जो भी कुछ है, जो ये बजट सत्र है, सारा घोषणाओं का, झूठे आंकड़ों का मकड़जाल है और कुछ नहीं है। किसानों को बकाना है। रही बात उन्नत बीज की, देखिए बीज जो है वो जलवायु के हिसाब से, जमीन के हिसाब से निर्भर करता है। जब नया बीज आएगा और उसको किसान इस्तेमाल करेंगे, तब देखा जाएगा वो बीज कैसा है कैसा नहीं है। नहीं तो इनके लाने से क्या होगा भाई? इस्तेमाल तो किसान ने करना है, पैदावार तो किसान ने करनी है। अगर यहां नया बीज कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जमीन, जलवायु और पानी, 3 चीज मेन है, तो जब आएगा किसान इस्तेमाल करेगा और उसकी पैदावार कैसी रहेगी वो आने के बाद पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है बजट में कुछ है? हमें कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि इनका किसी विश्वास कैसे करें? इनका सब झूठ बोलते टोटली। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जो 1,52,000 करोड़ की बात की, किसानों कैसे दिया जाएगा? वो कहां आएगा? वो किस हिसाब से दिया जाएगा? तो इनकी सारी कोरी बकवास है। इसीलिए भाई मेरा तो ये कहना है कि आंकड़ों का मकड़जाल है, झूठ बकाना दुनिया को और कुछ नहीं। आए साल बजट आ रहे हैं, आए साल क्या हुआ है? किसान की दशा सुधरी हो, कोई देश में सुधार हो तो बताओ, कुछ भी नहीं है। ये सारा गोलमाल है ना पैसा। ये 1,52,000 करोड़ रुपए अपनी कलम से ना खुद खाना है और कुछ नहीं है। बस नाम किसानों का है, जाना नहीं अपने खाते में। क्या नाम आपको? सुरेंद्र सांगवान। बात ये है जी बजट की, तो अब हमें तो यही लग रहा है कि सरकार जुमले जुमले छोड़ती है, धरातल पे कुछ होता नहीं, किसान तक बात पहुंचती नहीं। इसीलिए हमें क्या पता, जब आएगा किसी को भला होगा किसी का, तभी हम कुछ बता सकते हैं। बजट आ गया है आज, उसमें बजट तो आ गया, लेकिन कार्रवाई उस पर होगी, लोगों को उसके बारे में पता लगेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, या सिर्फ कागजों में रहेगा। प्रॉब्लम तो इस बात की है ना, बजट तो हमेशा आते हैं, लेकिन वो पूरे तौर पे अमली तो जामा तो नहीं पहना पाते। तो आपको लग रहा है कुछ सेहतमंद रहेगा या नहीं रहेगा? अब तो वो बात मैं कह तो रहा हूँ जी, जब किसी को भला हो, किसी का भला होगा, जब वो धरातल पे बात आएगी, किसी को भला हो जाएगा तो सबको पता लग जाएगा। नहीं होगा तो जैसे पीछे जुमलेबाजी होती रहेगी फिर नहीं। मैं तो अभी तक तो लग नहीं रहा पूरे तौर पे ठीक होगा ये। ठीक है। बजट में कुछ नहीं है, सारी घोषणाबाजी सरकार की तरफ से की जा रही है। आप देखिए, इन्होंने किसान की आय दुगने की बात की थी 2024 तक, 2022 तक, तो हो गया वो किसान की आमदनी। एमएसपी खरीद गारंटी का कानून इन्होंने लागू नहीं किया, आय के बराबर किसान कर्जमंद हो गया। ये सारे आंकड़े सरकार के पास भी है, जमीन के, कर्ज के, एमएसपी के सारे आंकड़े उनके पास है। हम कहते हैं कि किसान की आय को सुनिश्चित करो, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनाओ, तो किसान को आधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो ये एक सबसे बड़ी बात, जो देश का किसान समुदाय है, जो भी वो सामान खेती के लिए खरीदता है, सबसे ज्यादा जीएसटी, चाहे ट्रैक्टर हो, औजार हो, एरो, टीलर, ट्रॉली, जो भी कुछ है, 28% की जीएसटी है। साहूकारों पर 4-5-6% की जीएसटी है। तो ये जो लूट है, इस लूट को तो सरकार बंद नहीं करती। हम कहते हैं कि आप खेती को जीएसटी मुक्त कर दो, इनके औजारों को, किसान को कितना बड़ा लाभ होगा। आज एक ट्रैक्टर लेने में उसको कितनी भारी जीएसटी चुकानी पड़ रही है, और दूसरे औजारों में उसने देना पड़ रहा है। तो सरकार अगर सही मायने में बजट पेश करती है तो जीएसटी
और किसान की कर्ज मुक्ति और एमएसपी खरीद गारंटी की बात करें, तब मैं कहूँगा कि ये किसान हित का बजट है। आधुनिक बीजों की बात कर रहे हैं, आधुनिक जो फसलें फसली चक्कर से बचाने की बात कर रहे हैं। नहीं, आधुनिक बीज का क्या, बीज तो हमारे परंपरागत चले आए, हमारे बुजुर्गों से चले आए। ये उस बीज को नष्ट करके उस हमारे बीजों को खत्म करवा कर ये कंपनियों का अधीन करना चाहते हैं हमने। जो एकाधिकार पूरी दुनिया 5-6 कंपनियों का है, हमें उनका गुलाम बनाना चाहते हैं। ये हमें, हमारे पास बीज भी है, हमारे पास धरती भी है, हमारे पास मेहनत भी है, हमारे पास सब कुछ है। तो देश के जो वर्षों से जो पीढ़ियों से चले आए बीज वो बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और हर तरीके से वो बीज ठीक है। हमें उसमें ऊर्जा नहीं चाहते कंपनियों के मामलों में। युवाओं को रोजगार की बात की गई है और नहीं, अच्छी बात है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आज देश का करोड़ों करोड़ों बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। इन्होंने भी 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी, इन्होंने नौकरी दी नहीं, आप देते तो अब भी अच्छी बात है। तो ये किस तरह की नौकरी हो, क्या अभी प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई जाएगा, पीएफ से जुड़ेगा, तो उसको हम 15,000 रुपये उसमें देंगे। अरे आप सीधा सीधा पक्का रोजगार दे दो, क्यों घुमा रहे हो बातों को? आप सीधे सरकारी भर्तियां खोलो, आप सीधा रोजगार, पक्का रोजगार दो उनको। तो ये मतलब लोग लुभावन बात करते हैं, बाद में जुमलेबाजी बना देते हैं। ये इससे मैं समझूंगा अभी कोई स्पष्ट तौर पे हमें दिखाई नहीं देता कि किसी किसान, मजदूर, युवाओं को इनके बजट से लाभ पहुंचेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.